हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नई ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। तो 7:51 हो रहे हैं, रात्रि का समय है और रात से मैंने आज की वीडियो स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे मेरी डिनर की तैयारी हो चुकी है। आज डिनर में बना है बैंगन का भरता, साथ में मैंने ना आटा लगा के रख दिया है। तो जैसे सर्दियों के दिन है ना, और थोड़ा सा जैसे काम ना हो और बैठ जाओ ना बिस्तर में, तो फिर आलस आता है, फिर ना निकलने का मन नहीं करता और बहुत ठंड लगती है। तो अभी जो है खाने वाले घर पे है नहीं, मार्केट गए हुए हैं खुशी और खुशी के पापा, तो उनको आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो तभी मैं आके मतलब जब वो आएंगे तभी मैं रोटी बनाऊंगी। बाकी गैस पे मैंने सिम आंच पे जो है बैंगन का भरता बनाने पे रखा हुआ है, ताकि ना वो मतलब धीरे धीरे पकता रहे और गर्मा गर्म रहे जब तक वो लोग आएंगे। तो मैंने जो है इस टाइम का यूज़ किया है। मैंने कहा चलो भाई, ये वाला जो कॉर्नर है ये गंदा हो रहा था, मतलब इसको मैंने एक गीले कपड़े से साफ कर दिया है। देखा आपने कि कितनी चिकनाई उस पर, जैसे धूल वगैरह चिपक जाती है ना, काफ़ी गंदा हो जाता है। तो बस गीले कपड़े से साफ़ किया है। तो गीले कपड़े से ही जो स्टील की चीज़ें होती है ना, बहुत मतलब एकदम चमक आ जाती है उन पर, अगर एक कपड़ा भी उन पर मार दो। तो बस इसके ऊपर जो कॉर्नर के ऊपर मैंने रखे रहता है अपना सामान, उन डब्बों पे भी मैंने एक एक हाथ मार दिया है। और इशारा कर रही हूँ मैं उस साइड, तो उधर जो चीनी और चाय पत्ती के डब्बे रहते हैं वो भी मैंने दिन के टाइम पे साफ़ किए थे। तो इस तरीके से देखिए साफ़ सफाई हो गई। तो चलिए जी लगा लेते हैं इनको। तो देखा ना आपने, मिनटों में जो है ये वाला कॉर्नर साफ़ हो चुका है। तो ऐसे ही जैसे टाइम मिलता है ना, तो ऐसे ही मैं अपने समय का इस्तेमाल इस तरीके से कर लेती हूँ। छोटी छोटी सफाइयाँ, क्या चाहे किचन की हो, घर की हो, कहीं भी ना, मतलब छोटा छोटा कुछ ना कुछ करते रहो। तो ये हमारे जो सुबह की सफाई होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए ये हल्का हो जाता है। सुबह हमें इस तरीके के काम नहीं करने होते, क्योंकि सुबह तो आपको पता ही है कि बहुत सारे काम होते हैं हमारे लिए। डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो जो शैडोज बनेंगे उससे हमको पता चलेगा कि ये क्या कर बर्ड्स रहा के है, शैडोज है, पढ़ाई चल रही है। ये देखो ऐसी पढ़ाई हो रही है इनकी यहाँ पे देखिए जो शैडोज से हो रही है इनकी पढ़ाई। ये बर्ड का और shadow फ्रेंड्स, बच्चों ने क्रिसमस पे ये है। क्रिसमस ट्री सजाया था। पास से दिखाती हूँ मैं आपको। और भी टॉपिक्स है उसके बारे किस चीज़ की पढ़ाई हो रही बेटा। में साइंस की। सो प्लीज लाइक दिस आजकल के वीडियो बच्चे एंड शेयर फ़ोन इट और प्लस टीवी के बिना पढ़ाई नहीं कर सो सकते। डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब टीचर्स इनके लिए चैनल कम पढ़ रही हैं। कमिंग। तो बड़ी बेटी अपने पापा के साथ मार्केट गई हुई है, आएगी तो शॉपिंग जो भी करके लाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। और वैसे यहाँ पे पढ़ाई कर रही है टीवी से। तो फ़ोन वगैरह से थोड़ा सा ये रहता है ना, बच्चों की आंखों पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो जितनी बड़ी स्क्रीन हो ना उतना सही रहता है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि इन सब के बिना जो है आजकल के बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है। तो मैंने कहा टीवी के आगे जो है, टीवी में क्योंकि वाईफाई से कनेक्ट रहता है, तो उसमें जो कुछ फ़ोन में आता है सारा कुछ जो है उसमें आ जाता है। तो बस यहाँ पे ये लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब सामान देख के आपको आइडिया आ गया होगा कि किसी बर्थडे वगैरह की यहाँ पे तैयारी चल रही है। तो आगे किसका बर्थडे है, क्या है, वो सब आपके साथ ब्लॉग में शेयर होगा। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, व्लॉग तो यहाँ पे देखिए मैं खुशी अपने लिए सैंडल भी लेके आई है, और बेबी पिंक कलर के, बड़े प्यारे कलर के, जैसे जैसे लड़कियों के होते हैं ना, बच्चों के वैसी। तो बस ऐसी चल के दिखा रही है। मैंने कहा चल के दिखाओ जरा हाइट बढ़ गई हाइट बढ़ गई। हाँ, छोटी है हैं? बहुत आप भाई थी मेरे लिए हैं वैसे। हाँ चलो तो मुझे योगा के बात करना पड़ता है। अच्छी है। कितने की है। 1000 रुपए की। तो चलिए जी, ये लोग भी आ चुके हैं, तो फटाफट से बनाते हैं हम गर्मा गर्म रोटी और इनको खिलाते हैं। उससे पहले मैंने जो ये प्याज रखा रहता है मैंने इस बास्केट में, इसका जो नीचे मैंने थैला रखा है उसको झाड़ के और अच्छे से प्याज यहाँ पे सेट कर दिया है। क्योंकि ना ड्यूटी से आते हुए ये सब्जियाँ लेके आए थे, आलू प्याज टमाटर वगैरह, फ्रूट्स वगैरह। तो वो सब तो मैंने नहीं किए हैं, लेकिन प्याज को जो है उसकी जगह पर रख दिया है। इसके बाद यहाँ पर तेल का डब्बा मेरा ख़त्म हो गया, तो उसको मैंने नितारने के लिए रखा हुआ था। तो मतलब बूंद बूंद नितर जाए उसके बाद ही मैं उसको फेंकूँगी। तो चलिए यहाँ पे अब फटाफट से बना लेंगे रोटियाँ। तो बच्चों के लिए मैं गेहूं की रोटियाँ बनाऊँगी। तो दो दो रोटियाँ जो है बच्चों के लिए बनेंगी, और उसके बाद ही मैं बनाऊँगी यहाँ पे मंडवे की रोटी। तो मंडवे का आटा भी मैंने लगाया हुआ है, और सब पहले बना देंगे बच्चों की। तो यहाँ पे सबसे पहले बनेगी रोटी गाय की। तो गाय की रोटी पहले बनेगी। तो पहली रोटी जो होती है ना वो थोड़ी सी अच्छी नहीं बनती ना, लेकिन यहाँ पे आज जो है पहली रोटी अच्छी बन गई। तो चलो भाई, कैमरे के आगे मतलब इज्जत बच गई। तो बस यहाँ पे ये गाय की रोटी है, इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा के इसको फोल्ड करके रख दूँगी, और उसके बाद ही अब एक एक करके सबके लिए रोटियाँ
बनाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए रोटियाँ बना दी हैं पहले गेहूँ की, और इसके बाद ही मंडवे की रोटी। तो मंडवे की रोटी तो ऐसा है कि गरमा-गरम खाई जाए ना तो ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो है एक रोटी गेहूँ की, सॉरी, इसको मैंने थोड़ा-सा ना तवे पे सेका है, उसके बाद ही इसको आँच पे, क्योंकि आँच दिखाना ज़रूरी होता है तभी जाके ये अच्छे से पकती है। तो बस यहाँ पे एक रोटी मैंने मंडवे की बना दी है, इसके बाद ही मैं इन लोगों की थाली लगा दूँगी। तो मैं एक ही थाली में ना इनको सबको लगा के दे देती हूँ। इससे क्या होता है, प्यार बना रहता है परिवार में। और आजकल का टाइम तो आपको वैसे भी पता है, आजकल पूरा दिन जो है बच्चे अपना फ़ोन, टीवी और पढ़ाई पे लगे रहते हैं, और मतलब पेरेंट्स भी जो है अपना सच बात बताऊँ तो अपने फ़ोन वगैरह पे ही उनका ज़्यादातर टाइम गुजरता है। तो इस तरीके के एक साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका बहुत कम मिलता है। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश रहती है, जैसे रात का टाइम होता है तो जो है हम सब जो है एक साथ ही डिनर। तो गर्मियों का टाइम रहता है तो इनके पापा बोलते हैं कि सारी रोटियाँ बना दो, फिर जाके हम सभी करते हैं। लेकिन अभी जैसे ठंडी आ चुकी है ना, तो मैं बोलती हूँ तुम मैं मतलब बैठ जाओ डिनर करने के लिए, मैं गरमा-गरम रोटियाँ तुम्हें खिलाऊँगी, और इसी यही करने में ना मुझे अच्छा भी लगता है। तो चलिए जी, मैंने यहाँ पे इनकी डिनर की थाली लगा दी है। साथ में जो अभी मिक्स अचार बनाया था ना मैंने घर में, वो तो इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है ना, तो मतलब तीनों टाइम के खाने में वो जा ही रहा है, तो बच्चे भी खूब अच्छे से खा रहे हैं। तो बस मैंने इन तीनों को बैठा दिया है, और मुझे जब मैं इन तीनों को मतलब इस तरीके से बैठाती हूँ ना, एक ही प्लेट में खिला मतलब खाना देके, तो मुझे अपने बचपन की याद आती है। बचपन क्या, मैंने तो बहुत बड़े तक जो है अपने पापा के साथ ही मैं खाना खाया करती थी। तीनों टाइम का खाना जो है मैं उनके साथ ही खाती थी, एक ही प्लेट में खाते थे हम, और मतलब अच्छा लगता था। तो मैंने वो सब चीज़ें देखी है, तो फिर जब मैं इन तीनों को एक साथ ही खिलाती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और एक दूसरी तरीके से देखे जाए ना, तो आपने भी कहीं न कहीं सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा कि जब मतलब एक पापा मतलब बेटी जो है पापा के साथ खाना खाती है ना, तो पापा की उम्र लंबी होती है। आप कहीं न कहीं आप इसको पढ़ना कहीं भी, तो आपको ये मिल जाएगा शास्त्रों में या कहीं भी लिखा है कि मतलब बेटी को ना पापा के साथ खाना खाना चाहिए, तो उनकी उम्र जो है लंबी हो जाती है पापा की। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा खाना हो चुका, उसके बाद ही जो है मैंने भी डिनर कर लिया है। और यहाँ पे जो है गैस पे जब मैंने बैंगन रोस्ट किए थे ना, तो जो पानी निकलता है ना बैंगन से, तो वो हो गया था वहाँ पे सारा। तो उसको मैंने भिगो गर्म पानी छोड़ दिया है गैस पे, और थोड़ा सा काउंटर टॉप पे भी, और इसके बाद ही मैंने फटाफट से धो लिए हैं बर्तन। तो ये डिनर करने की बाद की जो तैयारी होती है ना, वो होती है हमारी अगली सुबह की तैयारी, क्योंकि जो है जो बर्तन धोते हैं हम और किचन को अच्छे से साफ़ करते हैं, अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ दें, अगर अभी हम आलस कर जाएँ और सोचे कि यार छोड़ो कल करेंगे, तो फिर ये काम जो है हमारे लिए कल के लिए हो जाएंगे, कल के लिए सुबह के लिए एकदम। और सुबह तो आपको पता ही है कि बहुत सारे काम होते हैं, इतने सारे काम की मतलब ये सारे काम देख के ना फिर झुंझलाहट होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, फिर आप ना स्ट्रेस फ्री होके या सुकून से जो है अपने सुबह के कामों को की शुरुआत कर ही नहीं सकते। मतलब सुबह की शुरुआत एकदम सुकून भरी और मतलब एकदम रिलैक्स वाली होनी चाहिए। तो वो चीज़ें कहीं मतलब हमें खो जाती है हमारी, अगर हम ये काम करके नहीं रखते। तो डेली जो है, चाहे सर्दियों का टाइम हो चाहे गर्मियों का टाइम हो, अपनी किचन को अच्छे से साफ़ करती हूँ, बर्तन सारे धुल के रखती हूँ। कोशिश रहती है मेरे कि एक चम्मच तक भी ना छूटे। पर लास्ट में जैसे बच्चे वो खुशी देर रात तक पढ़ती रहती है, तो वो बीच में ना कभी कॉफ़ी वगैरह बना लेती है अपने लिए, तो वो बर्तन रह जाते हैं उसकी, मतलब एक कप वगैरह, तो वो तो खैर चलता है। फिर भी मैं उसको बोलती हूँ कि धोना मतलब रात को कहाँ बच्चा धोएगा, तो थोड़ा सा ना उसका जो दूध वगैरह लगा रहता है उसको छला के ऐसे ही रख दिया करो, तो वो ऐसे ही करती है। तो बस यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने एक गीले कपड़े से साफ़ किया है, तो पानी छिमटा के रखा हुआ था ना, तो अच्छे से वो साफ़ हो चुका है। और इसके बाद ही अब मैं सूखे कपड़े से पूरा काउंटर टॉप और गैस को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो कपड़े जैसे एक बारी गीला कपड़ा मार दो, दूसरी बार सूखे कपड़ा मार दो ना, तो इससे भी जो है ना बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। बस जी, यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुकी है, बर्तन धुल चुके हैं। ये सुबह की तैयारी, मैंने यहाँ पे कुछ बादाम और किशमिश भिगोने रख दिए हैं सुबह नाश्ते के लिए। इसके बाद ही ना ये ड्यूटी से आते हुए मैंने बताया था ना कुछ सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, तो अब आती है इनकी बारी। इनको धो के रखूँगी, इनको छोड़ूंगी नहीं। अगर मैंने इनको छोड़ दिया, आलस कर गई ना, तो फिर सुबह के लिए मेरे लिए ये काम हो जाएंगे, क्योंकि सुबह-सुबह मुझे इन लोगों को टिफ़िन में फ्रूट्स देने होते हैं, तो फिर सुबह के लिए मेरे लिए कितना काम हो जाएगा, तब मैं धोऊँगी, ये करूँगी। तो अभी जो है अच्छे से मैं इनको 2-3 पानी में धो के और रख दूँगी, तो ये सुबह तक जो है अच्छे से सूख भी जाएँगे। तो इस तरीके से ना मतलब पहली रात से जो हम काम करते हैं ना, जितना काम करते हुए चलते हैं ना,
वो अगली सुबह के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे काम को आसान भी करते हैं और कहीं ना कहीं हम एकदम रिलैक्स होकर अपने कामों को करते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने 2-3 पानी में ये गोल्डन एप्पल हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में ना यही आते हैं, बीच में हमें मिल नहीं रहे थे गोल्डन गोल्डन एप्पल, तो वो लाल वाले होते हैं वही आ रहे थे, लेकिन इनको आज अचानक से मिल गए तो 2 किलो के करीब ये लिया है। साथ में अमरूद है, टमाटर है और संतरे भी हैं। संतरे मैंने उधर रखे हुए हैं, संतरे को मैं धोती नहीं हूँ क्योंकि वो तो छिलके उतार के ही खाना है उनको, तो बस यहाँ पे रख दिए हैं मैंने। इनके नीचे प्लेटें रख दी है क्योंकि पानी गिर रहा था ना, तो बस पानी जो है प्लेटों में ही गिरे, मेरी जो काउंटर टॉप है वो गीला ना हो। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए इतना अच्छा खासा साफ सुथरा करके जब सुबह हम किचन में आते हैं तो मन ना बिल्कुल खुश हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है अपने दिन की शुरुआत करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब बच्चे और ये जो है टीवी देख रहे हैं। बस यहाँ पे मैं अब फटाफट से कर लूँगी अपने, क्योंकि कल फ्राइडे है और मुझे हेयर वॉश भी करने हैं, तो उससे पहले जो है मैं अपने बालों पे अच्छे से तेल लगाती हूँ। बालों के लिए कमेंट आते हैं कि आप क्या लगाते हो बालों पे, तो बालों पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने एक तेल बनाया हुआ है घर का ही, मतलब सरसों का तेल होता है ना वो, उसमें मैंने कड़ी पत्ता, मेथी दाना, कलौंजी वगैरह इस तरीके की जो वैसी चीज़ें होती है ना एकदम ऑर्गेनिक, वो चीज़ें मिला के और पकाया हुआ है तेल को, और उसी को ठंडा करके एक बॉटल में भरा हुआ है। तो उसी से जो है मैं, जैसे मुझे बाल धोने होते हैं तो उससे पहले जो है मैं अपने बालों पे इसको लगा के थोड़ी सी मसाज कर लेती हूँ। मसाज तो खैर दूसरे के हाथ से ही अच्छा लगता है ना, कोई बैठ के मसाज कर दे, अपने हाथों से इतने अच्छे से नहीं हो पाती। तो ये जो ऑयल मैंने बना के रखा है ना, इसको सिर्फ मैं ही नहीं लगाती बल्कि बच्चों के भी लगाती हूँ, हस्बैंड के भी लगाती हूँ ना, तो बाल काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो जैसे मुझे कल बाल धोने हैं तो मैं आज ही जो है तेल लगा दूँगी, और सुबह के लिए ना इतना ये काम मेरा हल्का रहेगा, तेल भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद ही जो है, अगर मैं सुबह का सोचूँ कि सुबह लगाऊँ तो फिर सुबह पता क्या होता है, ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ और इतने इतने में ना मेरा तेल ही रह जाता है, मतलब लगता ही नहीं है। फिर नहाने का टाइम हो जाता है, फिर सोचती हूँ यार अब तो क्या ही लगाऊँ। तो इस तरीके से ना ये काम भी मैंने अपना फिनिश कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक राउंड मार लेते हैं। तो ये वाला यहाँ पे एक कंबल फैला हुआ है, क्योंकि ये कंबल ना, एक कंबल मैं यहीं पे रखती हूँ ताकि किसी को भी बैठना हो दिन भर में तो कंबल लेके आराम से बैठ सकते हैं, इधर उधर ना ही भागना पड़ेगा। तो इसको मैं तय मार के रखूँगी अभी। और आपको एक सबसे अच्छी आदत बताऊं, सोने से पहले अपने पूरे घर में एक राउंड लगाना ज़रूर चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं, तो उनको हम समेट सकते हैं। और अगर हम अभी थोड़ा सा समेट के सो जाए ना, तो फिर कल के लिए हमारे लिए काम आसान रहेंगे, उतना हमें वो चीज़ समेटनी नहीं पड़ेगी। तो सोने से पहले मैं डेली अपने लिविंग रूम में चक्कर लगाती हूँ, तो यहाँ पर जितना भी फैला रहता है, आजकल तो सर्दियों का टाइम है, इधर कोई ज़्यादा आता नहीं है, तो जितना थोड़ा बहुत भी रहता है वो सब मैं ठीक ठाक करके चली जाती हूँ, ताकि ना अगली सुबह जो है सीधा मतलब यहाँ पे मैं झाड़ू लगाऊँ, मेरे समेटने का काम ना हो। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा समेट के। और इधर मैं डाइनिंग टेबल, क्योंकि अभी जो है सभी जा चुके हैं अपने अपने कमरों में सोने के लिए, और तो उसके बाद ही जो है मैं यहाँ पे आती हूँ और ये वाला एरिया भी समेट देती हूँ। ये वाला एरिया आजकल बहुत बिखरता है, क्योंकि हमारे जो बच्चे और मतलब सभी हम ना यहीं पे रहते हैं, यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे खाना वाना हमारा रहता है। तो बस इसको भी मैं डाइनिंग टेबल भी समेट के, इसमें जितना भी है सब कुछ समेट के अंदर रखूँगी। और यहाँ पे ये लास्ट काम रहता है मेरा, और इसके बाद मैं जाऊँगी सोने के लिए। तो ये सब करने के बाद ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी मुझे एक और काम करना है, सुबह की तैयारी। तो सुबह की तैयारी में मैं अभी जैसे कमरे में थी तो मैं पूछ के आई हूँ कि क्या बनाना है सुबह, मतलब थोड़ा सा डिस्कशन चलता है ना कि ये बना दूँ वो बना दूँ, तो सभी की मर्ज़ी जो है होनी ज़रूरी है। तो बस यही था कि आलू मटर बनेंगे सुबह, तो जो कि लंच का भी काम हो जाएगा और बच्चे भी टिफ़िन में ले जाएंगे। तो उस हिसाब से मैं ना आलू बॉयल अभी तो नहीं करूँगी फ़िलहाल, लेकिन आलू में आजकल बहुत मिट्टी आ रही, तो उनको मैं अच्छे से धो के और कुकर में रख दूँगी। साथ में मैं मटर भी बॉयल करूँगी साथ में ही। तो मैंने एक छोटी सी कटोरी में जो है मटर रख दिए हैं, और सुबह के टाइम पे जो है मेरे लिए ये काम आसान रहेगा। मतलब सुबह उठूँगी मैं, सीधा पानी लगाऊंगी और कुकर को गैस पे चढ़ाऊंगी। तो मतलब सुबह सुबह ठंडे पानी में एक तो हाथ लगाना, मतलब आलू को धोना, इतना मतलब थोड़ा सा टाइम वेस्ट तो हो गई ना। तो इतनी ये तैयारी मैंने कर दी है। जिस दिन मुझे सब्जी वगैरह बनानी होती है तो उस दिन मैं सब्जी कट करके सोती हूँ। तो इतनी तैयारी करने के बाद अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और सर्दियों की, स्पेशली सर्दियों की रात में इतनी तैयारी करके सो जाओ ना, तो अगली सुबह आपकी बहुत अच्छी सुकून से गुजरती है। तो फ्रेंड्स, अब मिल रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो देखिए किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी है, तो कितना अच्छा लगा मुझे, मतलब एकदम ना, मतलब दिल
खुश हो जाता है। साफ़ सुथरी किचन और सिंक में कोई बर्तन वगैरह नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले उठ के मैंने यहाँ पे ना ये बॉयल करने चढ़ाऊँगी। तो हाथ मुँह धो के आ गई हूँ मैं ब्रश वगैरह करके। तो बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो मटर की कटोरी थी उसमें मैंने हल्का सा पानी डाल दिया है कटोरी के अंदर, और इस तरीके से मैं इसको पैक करके कुकर का ढक्कन लगा के अब मैं इसको गैस पे चढ़ाऊँगी। तो गैस और किचन तो आपको पता ही कि मैं साफ़ सुथरी करके ही सोई थी, लेकिन जो है ना थोड़ी सी एक हैबिट है कि उठते ही मतलब गैस पे कुछ चढ़ाने से पहले मैं गैस को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। तो बस यहाँ पे गैस और काउंटर टॉप को मैंने पोंछ लिया है थोड़ा सा एक कपड़े से, और इसके बाद ही मैं अपने आलू वगैरह जो हैं इनको बॉयल करने चढ़ा दूँगी। तो अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है, तो इधर मैं इनको बॉयल करने चढ़ाऊँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी सीधा झाड़ू लगाने के लिए। तो जब तक ये बॉयल होते रहेंगे तो उसके बाद तब तक जो है मैं अपने पूरे घर पे झाड़ू लगा दूँगी। तो इस तरीके से होता है। अगर मैंने बर्तन और किचन वगैरह सारा कुछ गंदा छोड़ा होता रात को, आलस कर गई होती, तो ये वाली जो सुबह है मेरी एकदम सुकून वाली नहीं होती। इस तरीके से मैं सुकून से अपने कामों को नहीं कर पाती, चिड़चिड़ाहट के साथ मेरी दिन की शुरुआत होती और मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता। मतलब सुबह-सुबह के टाइम पे वो सारा रात का आधा काम छोड़ा हुआ, और दूसरा जो है ना सुबह के टाइम पे इतने सारे काम, खाना बनाना, सबको तैयार करना, लंच पैक करना और नाश्ता करवाना, साथ में घर के और भी छोटे-बड़े बहुत सारे काम, वो सब ना मेरे दिमाग में घूम रहे होते और मुझे जो है गुस्सा आ रहा होता, जो कि गुस्सा मैं अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे निकाल रही होती और अपने कामों पे निकाल रही होती। तो सुकून भरा सुबह निकले हमारी, इसके लिए हमें जो है बहुत सी तैयारियाँ रात से करके करनी पड़ती है, क्योंकि करना हमको ही है। उठो, 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 उठो। गुड मॉर्निंग वैशु, वैशा, वैसु कहाँ है? वैसु, वैसु कहाँ है? वैशु कहाँ है? वैशु कहाँ है? ये गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। ऐसा लग रहा है कि 1 घंटा और सोना चाहिए। कैसा लग रहा है? 1 घंटा और सोना चाहिए। 1 घंटा और सोना चाहिए? अरे नहीं नहीं, 1 घंटा नहीं, और उठो, नहाओ धो और अपने काम पे जाओ। जागो। तो अभी 6:10 हो रहे हैं, टाइम देख सकते हैं आप। तो मैं फटाफट से ये जो बिस्तर वगैरह हैं, जिन्होंने बिस्तर छोड़ दिए ना, वो रजाई वगैरह तय मार दूंगी। और किचन में मैं चावल चढ़ा के आ चुकी हूँ और नाश्ते की तैयारी भी करी है। तो नाश्ते में ना कल सुबह की मेरे पास पत्ता गोभी आलू की सब्जी पड़ी हुई है, तो उसको मैं मैश करके प्याज व्याज कटवट करके बढ़िया से मसाले वगैरह और डाल के उसके पराठे बनाऊँगी इनके लिए। और मेरा तो आज फास्ट है, आज फ्राइडे है, तो बस इन लोगों के लिए नाश्ता हो जाएगा। और लंच की भी तैयारी कर ली है मैंने। आलू मटर की सब्ज़ी हो जाएगी जो मैंने रस्से वाली बनाई है, साथ में चावल हो जाएंगे। तो पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है, नाश्ता बन रहा है, लंच भी मैं बना चुकी हूँ। तो अगर मैंने सुबह-सुबह इतने काम कर दिए हैं तो वो इसीलिए किए हैं क्योंकि मैं आधी तैयारी रात को करके सोती हूँ। तो जो रात को तैयारी करके सोते हैं ना, तो वो हमें बहुत मानसिक शांति देती है नेक्स्ट दिन, और यही शांति जो है हमारे घर वालों तक भी पहुँचती है, क्योंकि हम अच्छे से सुकून से प्रेम से काम करते हैं ना, तो इसका असर उन पे भी पड़ता है, वो भी खुश रहते हैं और अच्छे अच्छे मन से जो है अपने अपने कामों पे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूँगी। बताइएगा ज़रूर, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अपना ख्याल रखिए।